हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है। और ट्रेडर जो सफल बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल या 2 साल या 3 साल में बन जाते हैं। मैक्सिमम 4-5 साल, यानी कि कम से कम मार्केट की 1 से 2 साइकिल का उन्हें अनुभव हो। और ट्रेडिंग एक ऐसी, मतलब कि साइकोलॉजी पे डिपेंड है। और उसके अलावा ये एक ऐसा ह्यूमन गेम है कि इसमें आदमी से, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, और उन्हीं गलतियों को इन फ्यूचर सुधारना और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, जैसे कि ये KNR हीट एक्सचेंज का चार्ट है, तो 20 और 10 ये में से सपोर्ट लेके यहाँ देखिए कितने बार यहाँ एक सेटअप परफेक्ट बना है, मैं समझाऊंगा। यहाँ समझ लीजिए, जब तक शेयर 10 और 20 को सपोर्ट कर रहा है, ये बार बार इसको क्लेम कर रहा है। आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है लेकिन फिर ऊपर जा रहा है। यानी क्या बताने की चेष्टा कर रहा है? ये बताने की चेष्टा ये कर रहा है कि मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ, ज़्यादा वीक शेयर नहीं है। हालांकि मार्केट ख़राब है, बट ये साइडवेज है। तो मैं सोच रहा हूँ स्टॉक तो अच्छा है, और यहाँ से करेक्शन आ जाए या ना आए, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मेरी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, बट मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। थोड़ा इसका पी अभी जो है वो काफ़ी ऊपर है, 100 के ऊपर है पी। तो मैं देखता हूँ अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनेगी इस स्टॉक में तो। अब समझते हैं यहाँ पे, देखिए स्विंग के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है। देखिए, रेंडमली ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर जब तक सीख के, देखिए स्विंग के लिए 3-4 पैटर्न पे भी अगर आपने मास्टरी कर ली, जैसे फ्लैग पैटर्न है, लो चिट सेटअप पैटर्न है, VCP पैटर्न है, और इसके अलावा भी पावर प्ले का सेटअप है, ड्रा बॉक्स है, एक जो बॉक्स बनता है और उस बॉक्स को ब्रेक होने के बाद, तो इस तरीके से आप 5-6 सेटअप होते हैं, उनमें अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, देखिए कोई स्टॉक यहाँ से कई पैटर्न बनते हैं, लेकिन नॉर्मली एक मैं बात बता रहा हूँ, अगर कोई शेयर बेस से निकला है और उसका ये ट्रेंड यंग है, ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 3-4 बेस स्विंग करने के लिए आराम से मिलेंगे। अगर उसने 4-5 साल का, 3 साल का ब्रेकआउट दिया है, या 2 साल का भी ब्रेकआउट दिया है, जैसे कल्याण ज्वेलर को देखिए, उसने जो ब्रेकआउट दिया, वहाँ से जब तक वो नहीं गिरा है, उसमें आपको 3-4 जगह ट्रेड करने के लिए मिला। IRFC है, RBNL है, इरकॉन है, इन सभी स्टॉकों में डिक्सन टेक्नोलॉजी है, अंबर इंटरप्राइजेज है, हेलिकॉन इंजीनियरिंग है। जितने भी शेयर जब ब्रेकआउट करते हैं, तो वहाँ से जब तक उनके 3-4 बेस जो बनते हैं, उसमें स्विंग की एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग, और वहाँ पे हमें एक यंग ट्रेंड मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख के चलना चाहिए। अब रेंडमली लोग क्या करते हैं, शेयर डाउन ट्रेंड में है, एक कैंडल ग्रीन बना, हाँ आज ले लो, कल से वो गिरना चालू हो जाएगा, फिर बोलेंगे मेरे खरीदते ही शेयर नीचे आ गया। अरे भाई, ये तो देखो कहाँ खरीदा है आपने। मार्केट कभी गलत नहीं होता है। अभी मार्केट इतना गिर रहा है, लेकिन आप देखो 2 साल पहले से कि मार्केट में एक एक शेयर कितना कितना परसेंट रिटर्न दे चुके हैं। आप उनका इतिहास निकाल के देख लो, सिर्फ 2-3 साल पहले का। इतने ज़्यादा, कम से कम मैं बताऊं, मेरे को ऐसे जवानी याद है जो शेयर 200-200 रुपए के थे, वो शेयर आज 1800-1800 रुपए के हो गए। जैसे टीटागढ़ है, जुपिटर वैगन है, IRFC, RBNL, इरकॉन इंटरनेशनल। आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लो, कल्याण ज्वेलर्स को देख लो, शक्ति पंप को देख लो, इसके अलावा ग्राविटा इंडिया को देख लो, BSC को देख लो। आप ढूंढोगे तो ऐसे कितने मल्टीवैगर निकल के आए। और इस मल्टीवैगर का सबसे बड़ा सीक्रेट मालूम है दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा सीक्रेट है IPO बेस ब्रेकआउट। जो शेयर अभी लिस्ट हुआ, मान लीजिए 23 में लिस्ट हुआ, 22 में लिस्ट हुआ, 21 में लिस्ट हुआ, उन शेयरों में 30-40% का मूवमेंट आया, और वो शेयर गिर गए। गिर के उसके बाद उन्होंने बेस बनाया 2 साल 3 साल का,
और उसके बाद जो उसमें ब्रेकआउट आता है दोस्तों, पहली बात है शेयर की क्वालिटी, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल साउंड होने चाहिए, तभी वो सब पैटर्न काम आते हैं, अन्यथा नहीं आते। ये शेयर का पैटर्न ही बता रहा है कि कमाल की कंपनी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब तो मार्केट वीक है। अब यहाँ से ये देखिए एक बीच में है, यहाँ जो सेटअप है ये एक साइडवेज टू बीच में है। अगर मार्केट बुलिश होता तो ये जरूर यहाँ से टाइट कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करके निकल जाता था। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3-4 दिन की टाइटनेस और यहाँ से ऊपर गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और चूंकि शेयर थोड़ा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि इसका पी 100 के ऊपर है, तो ड्यू टू करेक्शन इसमें होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं। और रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो आइए चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप पे और इस स्टॉक में देखते हैं कि हमें कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 3 मूविंग एवरेज जरूर लगाने चाहिए। पहला 10, 20 और 50। जब तक आपका स्टॉक 10-20 को सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा शेयर स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे एक कमाल का पैटर्न बना है, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। यहाँ पे शेयर ने यहाँ डोजी बनाया, 3 कैंडल से नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो ये क्या हो रहा है? ये एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में चला गया है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल सी थ्योरी है। अगर ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में है तो यहाँ पे हमें इसको मार्क करना पड़ेगा। कम से कम 3 बार या 2 बार कॉन्ट्रैक्ट होने दें। उसके बाद देखिए आप राइट साइड में ये खुद ही टाइट होने लगेगा। ये इसकी पहली मतलब कि वो निशानी होती है, चिन्ह होता है कि शेयर जब वॉलेटिलिटी इसकी धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो आप देखेंगे कि ये कुछ कैंडलों में 5-6 कैंडलों में टाइट हो जाएगा, एकदम एकदम टाइट हो जाएगा। और वहाँ पे हमें देखना होता है डोजी। इससे क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ पे कितना मतलब कि वो था सेलिंग प्रेशर, फिर यहाँ पे बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपने कर्सर रखा, तो अब ध्यान दीजिए इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कितना है? 33.59। यहाँ देखिए वॉल्यूम पे, और यहाँ कर्सर रखिए। जब आप कर्सर रखेंगे तो देखिए वहाँ 33.59 मिलियन वॉल्यूम है। यहाँ देखिए 5.75 हो गया, कितना कम हुआ। अब उसके बाद देखिए 4.81 मिलियन। अब यहाँ देखिए 1.92। अब इसी चीज को आप एकदम लास्ट कैंडल पे लाके देखिए कितना रह गया यहाँ पे। यहाँ 1000 में आ गया, मेरे को ऐसा लगता है 268.14 के। यानी वॉल्यूम लाख से हजार में ट्रेड होने लगा, यानी कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और इस जोन में जो सेलर थे वो सारे एग्जिट हो गए। ठीक है। अब इस सेटअप का आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं इसके एग्जांपल और दो भी, एक दो और दिखा देता हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ आपने एंट्री बनाई और देखिए स्टॉप लॉस आप कितना छोटा रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको कितने परसेंट का गेन मिला। अब देखिए आप बोलेंगे कि चार्ट बनने के बाद तो कोई समझा देता है। तो भाई किताब लिखी हुई होती है, टीचर उसी को समझाता है, उसी पे प्रैक्टिस करता है। हमने भी जाके ब्रेकआउट सेटअप जब मैं ट्रेड करना चाहता था, सीखना चाहता था, तो अब नए ब्रेकआउट तो मिलेंगे नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो करना क्या होगा? सारी मतलब कि किताब आपके पास से है, अगर एक टीचर ने उस किताब को पढ़ना और उसके वर्ड को समझाना और उस थ्योरी को समझाना, आपको जो बताया है टीचर ने या समझाया है, अगर वो दिमाग में बैठ गया और उस सेटअप पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को मूविंग एवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये प्राइस एक्शन मैंने फिट कर लिया है इसमें दिमाग में। क्योंकि पहली बात साइडवेज हुआ, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ एक लो चिट सेटअप बना, यानी एक टाइट पिवट बना। तो देखिए ट्रेडिंग इजी नहीं है, लेकिन इजी बनाना पड़ता है। वो किस तरीके से? प्रैक्टिस से। अब यहाँ पे देखिए एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला, दूसरा और तीसरा, आप यहाँ देखिए।
हालांकि ये वॉलेटिलिटी उतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है, अगर ये टाइट होता और तो शायद कमाल का मज़ा आता था। फिर भी यहाँ पे देखिए आपने कितने परसेंट का गेन किया, देख रहे हैं आप। अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई होती तो 20% का विद इन 4-5 डेज में। पैटर्न काम करते हैं, थ्योरी काम करती है, बशर्ते प्रैक्टिस होनी चाहिए और मार्केट कंडीशन अच्छा होना चाहिए, बेहतर क्वालिटी का स्टॉक होना चाहिए, उसका ट्रेंड यंग होना चाहिए। अब रेंडमली आप ट्रेड करोगे, मार्केट को ब्लेम करोगे मेरा इतना का नुकसान हो गया। आज मैंने एक वीडियो देखा अंकुर सर के चैनल पे, किसी ने पूरे साल ट्रेड किया है और ग्रिप्स कॉटन में जाके उनकी बाइंग थी, ग्रिप्स कॉटन में 282 रुपीज़। अब देखिए ग्रिप्स कॉटन में ध्यान से देखिए, जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा था वही पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ये थोड़ा पीछे का है, मतलब कि बैक डाटा है। यहाँ से समझिए वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। पहले एक रेंज एक्सपेंस होता है। यहाँ देखिए अगर आप 50 EMA लगाएंगे ना, तो ये यहाँ पे इसको बोलेंगे हम, एक ट्रेडर की लैंग्वेज में जो स्विंग ट्रेड करता है, सेक आउट। ये क्या होता है, जो सेलर यहाँ से प्रॉपर अपने को संभाल के आ रहे हैं, थोड़े थोड़े एग्जिट हो रहे हैं, उनको झटके से निकालने के लिए स्टॉक में सेक आउट होता है। अब यहाँ अगर आप 50 EMA लगाएं तो आपको ये पता चलेगा। 50 EMA लगाइए, देखिए 50 EMA से नहीं, ये 20 से ही निकल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें परसेंटेज निकालें कितना परसेंट गिरा। आइडली कोई शेयर अगर 20 से 25% का करेक्शन देता है तो भी वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये थोड़ा 35 है इसलिए, लेकिन 50 EMA अगर हम देखें तो हमारा, हाँ, 10 EMA ये है और 50 EMA ये है। ठीक ठीक ठीक। तो फिर 50 और 10 को तो क्लेम किया ही है। अब तीसरा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है हमारा, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे बनेगी, तो यहाँ मूविंग एवरेज को हाइड करते हैं और देखिए यहाँ पे लो चिट सेटअप एकदम परफेक्ट बना हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से विद इन 5 से 6 डेज में आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिला, 25% का। 2% के स्टॉप लॉस पे 25% का रिटर्न, वो भी 3 से 4 दिन में। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब ये मतलब कि बॉक्स टाइप का तो है, लेकिन इसे डरावा बॉक्स नहीं कह सकते हैं मेरे हिसाब से। बट अगर हम इस पैटर्न को यहाँ भी चेंज करें 10 और 20 लगा के, तो देखिए 10 के ऊपर जा रहा है और 20 के भी ऊपर होगा, तो यहाँ पे एक सेटअप परफेक्ट बनता है। कॉन्फर्मेशन के लिए 2 कैंडल है, वॉल्यूम नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ से ग्रिप्स कॉटन में जो था वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब शेयर अपने उच्चतम, यानी कि उसका ट्रेंड जब चेंज होने वाला रहेगा, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए इस पैटर्न को। यहाँ तक शेयर कितने टाइट में चल रहा था, जो कैंडलें बन रही थी वो मतलब एक साइज में बन रही थी, कोई ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं थी। यहाँ रेड एक देख सकते हैं थोड़ी बड़ी बनी है, यहाँ एक ग्रीन थोड़ी बड़ी बनी है, यहाँ एक रेड और एक ग्रीन। इसके अलावा आप देखिए मीडियम से थोड़ी सी लार्ज कैंडल बनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वॉलेटिलिटी कितनी हाई है, एक दिन में 10%, अगले दिन में सेलिंग प्रेशर, फिर यहाँ नीचे ऊपर, यहाँ मतलब कि बायर सेलर की फाइट चल रही है। और जब ऐसा पैटर्न बनने लगे, यहाँ तो ट्रेड बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। शेयर यहाँ से रेंज एक्सपेंस किया, अब यहाँ से इसको इस 20-25% के दायरे में कम से कम 3 बार कॉन्ट्रैक्शन करके, और एक जब तीसरा लेग इसका बनेगा तो राइट साइड में टाइट होना चाहिए, 6-7 कैंडल डोजी बननी चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की बनेंगी। यहाँ जो है ये टाइप का, ये टाइटनेस बहुत अच्छा है, लेकिन ये सेकेंड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लास्ट में बना है, जो कि इसे
थर्ड कॉन्ट्रैक्शन पे बनता तो काफ़ी बेहतर रहता। और इसी में दिखा देता हूँ मैं टाइटनेस कैसे बनती है। आप देखो, ध्यान से देखो, ये देखिए, इसके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में ही बन रहा है टाइटनेस। ये टाइटनेस कमाल की चीज़ है दोस्तों। अगर इसको पकड़ना सीख गए ना, 5-6 कैंडलों की टाइटनेस, बहुत कमाल की एंट्री मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ देखिए ध्यान से, पहला कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे थर्ड कॉन्ट्रैक्शन। और जब VCP बनता है तो वहाँ 50 लगाना जरूरी है, 50 EMA। अगर 50 EMA के ऊपर हुआ या EMA के ऊपर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ 50 EMA से नीचे है तो हमें बाइंग करने के लिए कॉन्फर्मेशन इस जगह पे लेना होगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि 50 EMA से ऊपर जा चुका है। उसके बाद देखिए शेयर 50 के नीचे यहाँ तक नहीं आया और अच्छा खासा रिटर्न भी बन गया। परफेक्ट मेरा VCP का पैटर्न जब क्रिएट होता है तो मुझे 50 EMA जो है वो यहाँ ऊपर ना मिलकर मुझे नीचे मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है कि शेयर अपने उस जोन से रिवर्स हो रहा है जहाँ थोड़ा वीक तो हो चुका था, लेकिन उसमें अभी भी ताकत बरकरार है। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं टाइटनेस 50 के ऊपर, इस टाइप का। अब ये ग्रीस कॉटन जो है ये साइक्लिकल स्टॉक है, तो इनमें उस तरह की स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। मैक्सिमम ये 1 साल साइडवेज रहेगा। उसके बाद जनवरी दिसंबर के महीने में इसमें थोड़ी तेज़ी आएगी। ये है सियाराम सिल्क मिल है, मतलब कि जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं रेंज एक्सपेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में आया। यहाँ देखिए वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कितना, मतलब कि टाइट में जा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे अगर हम VCP बनाएं तो परफेक्ट VCP बन सकता है, नो डाउट। पहला, यहाँ से आप दूसरा भी बना सकते हैं, और तीसरा, और हमारा 50 EMA के ऊपर है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखिए 3-4 दिन टाइटनेस मिला है और हमें एक हैमर पैटर्न भी यहाँ पे मिला है। यहाँ एंट्री बना के आप देख सकते हैं कितना % का गेन यहाँ। पैटर्न तलाशने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रेंडमली ट्रेड करने से कुछ होगा नहीं। ये मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा किनके लिए, जो अभी अपने डीमेट को ना देख के सीखने के चक्कर में होंगे। मेरा 2021 का जो बेयर रन था, मैं सिर्फ डीमेट देखने में ही लगा दिया कि डेली मैंने कुछ स्टॉक लिए थे, जैसे विप्रो, चंबल फर्टिलाइजर, ऐसे कुछ शेयर थे पर्टिकुलर, और जो कि मैं रेंडमली ट्रेड करता था। उस टाइम मेरे पास कोई सेटअप नहीं था। फिर मैंने 1 साल प्रैक्टिस करके मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट जो होते हैं, जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो मैं वो सेटअप पे ट्रेड करता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि अब मुझे स्विंग करने का दिल कर रहा था। तो फिर मैंने मानस अरोड़ा सर को, अंकुर पटेल सर को, और अमेरिकन भी कई ट्रेडर हैं, जैसे US के मार्क माइनर विनी सर, और इस तरीके से मैंने कई ट्रेडरों का ट्विटर हैंडल चेक किया, उनके स्टॉक को मतलब कि जो पोस्ट आते हैं उनके, उन सभी को देखा। और प्रदीप भोंडे सर हैं, वो भी मोमेंटम ब्रश ट्रेडिंग करते हैं, उनका सेटअप परफेक्ट है। स्टॉक बी के नाम से उनका चैनल है। तो देखिए, मैंने किसी से कोर्स नहीं किया है। हाँ, मार्केट को फीस ज़रूर दी है सीखने के लिए, और वो देना ही पड़ता है। आप किसी मेंटर से सीख के आओगे, एक पेपर ट्रेडिंग, या आप किसी भी मेंटर से सीख के आओ, जब तक मार्केट को आप फीस नहीं दोगे आप परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हाथ आती है। तो अपने आप को टाइम प्रिडिक्ट ना करें। आप ये देखें कि मुझे सफलता कितने दिन में मिलेगी, ये मत देखें। आप ये देखें कि मैं क्या सीख रहा हूँ। हर दिन आपको एक नई लर्निंग स्टॉक मार्केट से मिलती रहेगी, बशर्ते आप अपना डीमेट में स्टॉक का प्राइस ना देख के चार्ट पैटर्न और उसके फंडामेंटल टेक्निकल को देखना जाने। सिर्फ मेरे हिसाब से मार्केट में दो ही चीज़ें काम करती है। पहला, फंडामेंटल, ये बताता है कि कंपनी
एक अच्छे ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये पता चलता है स्मॉल कैप है, मिड कैप है, पी रेशियो, आरओई, ईपीएस, पी प्राइस टू बुक वैल्यू, और उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग, उसमें डीआईएफआई और पब्लिक की होल्डिंग। तो इन सब तरीकों से एक हमें अच्छा वो मिलता है कि हम एक अच्छे शेयर का चुनाव करें। उसके बाद जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जिस सेटअप पे आपने प्रैक्टिस की है उस सेटअप को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है, और मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना है। अभी ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक नज़र पे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है ट्रेड करने की। और बहुत से लोग तो अभी ये भी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे एसआईपी करते रहो, और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, एवरेज करते रहो। कुछ अगर ट्रेडर हैं, जो भी ट्रेडर है, मैं तो पक्का बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा होगा अभी जो लॉन्ग करने वाला है। ये मार्केट में सिर्फ इंट्राडे करने वाले कर रहे हैं, 5-10% लेके बाहर आ जा रहे हैं। वो भी जो बहुत पुराने हैं और जो इंट्राडे करते हैं। स्विंग वाले तो स्विंग कर ही नहीं रहे, पोजिशनल का अभी कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए अगर अगर आपके पास टीमेट में कुछ भी संभाल के रखा हुआ है, उसे रहने दें और इंतज़ार करें जो भी शेयर लेना अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी। मैं बताता हूँ, मैं बॉटम पे कैसे किसी शेयर को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। जैसे ये शेयर गिर रहा है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब जब इस लाइन को ब्रेक करेगा और यहाँ ये ऊपर जाके पुल बैक करेगा, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री। बाकी कोई भी कहे एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, क्यों करना है थोड़ा थोड़ा? मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि मेरा शेयर में पैटर्न बन चुका है, बस मुझे स्टॉप लॉस डालना और बाई करना है। एक ही बार में टोटल क्वांटिटी में डाल देता हूँ। किसी से सीखने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पैटर्न बन गया तो बन गया। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको एक। अब जैसे ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है, ये चलता है 3-4 महीने दबा के चलता है, फिर ये गिरेगा तो 1-1.5 साल गिरता ही रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, और मुझे काफ़ी पसंद आती है कंपनी। ये जब चलती है तो धोखा नहीं देती, और जब एक बार ये डाउन ट्रेंड में आ गई तो फिर ये मतलब कि फिर इसका डाउन ट्रेंड 1-1.5-2 साल तक कंटिन्यू ही रहता है। और ये जब चलने लगेगी ना, तो समझ लीजिए कि बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने इसमें पिछली बार ट्रेड किया था, इस बार तो ये कोविड का टाइम था तो मैंने नहीं किया था उस टाइम में ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक ध्यान से देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे, वीकली और मंथली पे मुझे किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कैंडल और प्राइस एक्शन का मेथड ही मेरे काम आ जाता है। यहाँ देखिए, शेयर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्यों? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। जो पार्टी यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो क्या करेगी, 2 बार में खरीदेगी माल को। पहले उसने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक डाला होगा, फिर उसको गिराएगा, कुछ यहाँ पे ऑर्डर होंगे और कुछ यहाँ पे ऑर्डर होंगे। जब तक यहाँ पे उसकी पूरी क्वांटिटी फुल नहीं हो जाती है, ये शेयर यहाँ से निकलेगा नहीं। अब इसमें एक मेथड मैं आपको और भी बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा, कोई नहीं बताएगा ये चीज़, सिर्फ एक ही आदमी को मालूम है, और वो आदमी का नाम है, बहुत मतलब कि पहुँचे हुए ट्रेडर हैं। आज वो 2012 या 13 से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो देविंदर खुराना सर हैं, ट्विटर पे मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। उनके 2-3 वीडियो भी हैं, विजय ठक्कर सर के पॉडकास्ट में है और विवेक सर के पॉडकास्ट में। यहाँ देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब शेयर में अर्जेंसी आती है, नाम नहीं सुना होगा आपने, तो उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे 6 कैंडल, 9 कैंडल या 12 कैंडल बैक टू बैक बनेंगी ग्रीन। यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। शेयर यहाँ 3 दिन साइडवेज रहा, 3-4 वीक। फिर यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 12, ये 3। और फिर यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हो सकता है इसमें एक कैंडल मैंने ज़्यादा गिन दी हो, लेकिन टोटल ये 12 ही होगा, और वहाँ से गिर चुका। अर्जेंसी किस शेयर में कब आती है? जब वो शेयर का लास्ट स्टेज होता है अपने डाउन ट्रेंड को ख़त्म करने का, या ब्रेकआउट, जो अपने बेस का ब्रेकआउट होता है, उस बेस के ब्रेकआउट के लास्ट स्टेज पे उसमें अर्जेंसी आती है।
और एग्जांपल दिखाऊं आपको, बहुत कमाल की चीज़ उन्होंने बताई थी, और वो सिर्फ आईपीओ में ही ट्रेड करते हैं। बने रहिएगा दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग होने वाली है। अर्जेंसी किसे कहते हैं देखिए, ये जो आईआरएफसी का चार्ट है, कमाने वाले तो इसमें देखिए कहाँ है, उनको परफेक्ट पता है कि इसमें 4 बेस बनेंगे और उसके बाद हमें एग्जिट मार देता है। लेकिन रिटेल क्या करता है, रिटेल को जब पता लगता है ऑलरेडी शेयर बहुत वॉलेटाइल हो चुका रहता है, उसके बाद वो लोग एंट्री बनाते हैं, और एंट्री बनाने के बाद होता कुछ नहीं है सिवाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, और वो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, फिर लास्ट में बेच बाच के निकल जाएगा। मैं ये कहता हूँ, अगर जैसे आपने कोई शेयर 50 रुपये में लिया, 45 आया, 40 आया, सर्किट तो लगा नहीं होगा, तो फिर आप होप में क्यों बैठे हो कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर मैं काटूं क्यों नहीं। लॉस हो रहा है, ठीक है, काटो। अगर इतना सा नहीं काट सकते आप, तो फिर पूरा आपका कैपिटल ही ब्लॉक हो जाएगा उस शेयर में, ये समझ लेना। तो ट्रेडर की कई डिफिनेशन है, कई एग्जाम्पल हैं, उसके बाद एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना जाता है। अब आइए आज चलते हैं अर्जेंसी क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, ये पैटर्न आपको बहुत काम आएगा। इस चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। आईआरएफसी का चार्ट, इसी टाइम पे 24 रुपये में 800 शेयर थे मेरे पास, जब मैं मार्केट में नया था। मैंने फिर बेच भी दिया, चल नहीं रहा था, मुझे क्या पता था ये शेयर इतना अच्छा जाएगा। लेकिन अब सोचता हूँ कि आईपीओ स्टॉक को ही ब्रेकआउट मिले और मैं उसमें ट्रेड करूँ। वैसे मेरे नज़र पे केएनआर और पीएनजी गंडगिल, ये 2 स्टॉक, इसके अलावा भी आईपीओ के कई स्टॉक हैं मेरे रडार पे। ये देखिए, इसका इग्नोरेंस फेज है। इसका मतलब इसमें सिर्फ रिटेल का पार्टिसिपेट है, जो न्यूज़ देख के आ रहे हैं कि आईआरएफसी यहाँ से 400 जाएगा, 500 जाएगा, 300 जाएगा। उस टाइम में यूट्यूब पे नए नए चैनलों पे खाली आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल और इन्हीं 3-4 शेयरों का मतलब कि एकदम वो था जलवा। और ये इग्नोरेंस फेज है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, ये अर्जेंसी क्या होती है, अर्जेंसी वो होती है, देखिए कोई भी स्टॉक रिटेल के खरीदने से नहीं चलता है। कोई भी स्टॉक को चलने के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण होता है एफआई, टीआई, म्यूचुअल फंड और एफआई। ये जो 2-3 होते हैं ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआई, इनकी जो होल्डिंग होती है वही शेयर में पंपिंग का काम करती है। अब ये इग्नोरेंस फेज का मतलब है कि यहाँ रिटेल खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, 2-2, 4-4 हफ्ते में हार थक के। अर्जेंसी यहाँ आई कैसे, अर्जेंसी देखिए आई है, इसको थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ। क्या है ना इसमें, एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ बैक टू बैक देखिए कितने कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी। अब जो बंदे को पता नहीं होगा वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ट्रेड परफेक्ट सेटअप बन रहा था। मैंने आपको बताया था ना, वॉलेटिलिटी जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपको दाहिने साइड में वेट करना है। वो बहुत दिनों के बाद बनती है, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 60 दिन तो लग ही जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम भी है, कोई भी फ्रेम है टाइम फ्रेम, आपको सिर्फ ये देखना है टाइटनेस। ये टाइटनेस देखिए, जब भी टाइटनेस आया है, शेयर यहाँ से कुछ परसेंट ऊपर गया है, यहाँ देखिए टाइटनेस। ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे एकदम से सेलिंग ऑब्जर्व हो जाती है, सेलर रहते ही नहीं है उस शेयर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 3-4 एग्जाम्पल टाइटनेस के दिखेंगे। ये तो हो गई अर्जेंसी, यहाँ पे हुई पंपिंग दबा के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदा ऊपर में लेगा उसको अब डरा के यहाँ माल छीनने के लिए ये शेयर को फिर गिराया जाएगा। क्यों गिराया जाएगा, सिंपल सी बात है, जिसने बाइंग की है वो अपनी बाइंग रोक देगा, शेयर वहाँ से 1 रुपये नहीं हिलेगा ऊपर। वहीं पे झूला झूलते 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 हार थक के नीचे आना ही है उसको, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना भाई। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये ध्यान से देखो, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पड़ा हुआ है। उसने फिर यहाँ से धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ानी चालू की,
और फिर शेयर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसमें वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, उसने फिर इसमें बाइंग रोकी, क्योंकि वो हर स्टेप पे खरीद रहा है। क्यों? डिमांड है इस शेयर का। ये बातें रिटेल को पता ही नहीं होती हैं। रिटेल तो सिर्फ प्राइस देखते हैं कि IRFC आज इतना भाग गया, ले लो। उसके बाद जहां वो खरीदेंगे अगले दिन से शेयर गिरना चालू, जबकि वो गिरता नहीं है। चार्ट तो रीड करो भाई मेरे, वो गिरता नहीं है। यहाँ पे क्या होती है, बाइंग रोक दी जाती है। और देखिए यहाँ पे 6-7 हफ्तों तक पकाया गया। फिर जिसने यहाँ पे बाइंग करी, जो लोग इधर के थोड़े बहुत बचे होंगे, यहाँ के थोड़े बहुत बचे होंगे, उनका माल यहाँ पे फिर छीना गया। यहाँ फिर पंपिंग हुई, फिर यहाँ से शेयर ऊपर गया, फिर लोगों ने लालच में यहाँ खरीदा। तो यहाँ आप डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो काफ़ी बेहतर पता चलेगा। तो हम बात कर रहे थे इस जोन की। यहाँ देखिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे एक बेस बना था, ये टाइट रेंज कंसोलिडेशन, यहाँ से आपने 50-60% गेन किया। फिर यहाँ से रेंज एक्सपेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में आया, यहाँ टाइटनेस, और यहाँ आपने एंट्री बनाई, यहाँ तक का आपको गेन मिला। फिर यहाँ से एग्जिट मारिए, फिर वेट कीजिए टाइटनेस का, फिर टाइटनेस आया, यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ तक का, यहाँ एग्जिट मारिए। फिर यहाँ टाइटनेस आया 3-4 कैंडल का, ये आपका एंट्री पॉइंट होता। यहाँ ध्यान से देखिए डोजी, यहाँ से फिर आपको एक गेन मिला। फिर देखिए यहाँ रेंज एक्सपेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। इंतज़ार करना है लास्ट टाइम में, एकदम आखिरी वक्त पे इंतज़ार करना है और वहीं मार्क करना है, और बाई करते ही शेयर ब्लास्ट होगा। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे होती है। फिर यहाँ पे देखिए रेंज एक्सपेंस, वेट करना है कि कब ये टाइटनेस में आ रहा है, और फिर देखिए यहाँ से ब्लास्ट। अब जो चार्ट को आप पहले तक देख रहे थे कितने टाइट में जा रहा है, अब यहाँ से देखिए चार्ट का रूप रंग बदलना चालू हो चुका है। जो स्मार्ट ट्रेडर होगा उसने यहाँ अपनी एग्जिट मार दी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, एक बेरिश हरामी का साइन दे रही है। बेरिश हरामी कैंडल का साइन दे रही है। अब यहाँ से क्या होगा, शेयर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, काफ़ी तेज मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ तक कितने टाइटनेस में चल रहा था, एक आदरणीय बालक की तरह चल रहा था। मतलब एक शिष्टाचारी जो शिष्य होता है कि गुरु के कहने को वो मानता है। अब यहाँ से इसमें देखिए वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बननी चालू हो गई, ऊपर से कैंडलों में रिजेक्शन आना चालू हो गया। यहाँ की कैंडल और यहाँ की कैंडल में कुछ फर्क देखिएगा। दूसरी बात, शेयर जो यहाँ पे 10-15% गिरेगा, यहाँ देखिए यहाँ 30% गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कितने परसेंट की गिरावट, 40% की। हालांकि अगर हम जोड़ें तो यहाँ एक कैंडल ऊपर बनी है, ये तो रेंज एक्सपेंशन का है। बशर्ते अगर यहाँ देखें तो ये ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। अगर हम यहाँ से मार्क करें तो ये 20% के आसपास है, यानी कि बहुत अच्छा है। 20 से 25% स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब रेंज एक्सपेंस हुआ है, 20-25% का करेक्शन आएगा, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड में टाइटनेस आएगी, वहाँ पे हमें डोजी का वेट करना है, पंच बार का वेट करना है, और एंट्री बनानी है। अब यहाँ से देखिए इसमें एक एंट्री यहाँ बन सकती थी, थोड़ा सा गेन मिलता, दूसरा यहाँ, लेकिन ये डेंजर जोन में आ जाता है। यहाँ फंसने के बाद शेयर धड़ाम हो जाता। अब लोग निराश और आशा में बैठे होंगे कि IRFC में हमारा जो भाव है वो आ जाए। तो फिलहाल अगर मैं चार्ट की कुंडली देखूं तो अभी चार्ट यहाँ पे आके ये रुकेगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो जोन है, ये जितने भी सपोर्ट है सब अगर ध्वस्त होते गए तो इसका आखिरी पड़ाव वही होगा जहाँ से ये चला था, और वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं दिख रहा है। 70-80% है। और अभी तो इसमें जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, अभी तो ये नेकलाइन ये है इसकी, अभी पिक्चर चालू अब हुई है मेरे हिसाब से। अब इसका अगर हम टारगेट निकालें तो तकरीबन 50%, तो अब देख लीजिए
क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर बना है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बस यही खेल होता है कि जब लेने का समय है तो रिटेल ले नहीं पाते उनके, क्योंकि उन्हें तो बाई करना है खबर पे, और खबर जब तक मिलती है तब तक शेयर का मज़ा कोई और लूट चुका होता है, और बाद में हाथ लगती है क्या, तो सिर्फ आइसक्रीम की डब्बी, इसके अलावा कुछ नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।